ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंताणं नमो अरिहंताणं, घबराओ न दुख से, जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से, जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं, अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं, नमो नमो अरिहंताणं, अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को, प्रभु की वाणी को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद। भगवान महावीर की वाणी आचारांग सूत्र, जो अस्तित्व का बोध का सूत्र है, जो जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जब तक हमें अपने ही अस्तित्व, एक है व्यक्तित्व, एक है अस्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब ये शरीर, या पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, साधु का है, साध्वी का है, राजनेता का है, धर्मनेता का है। दुनिया में जितने भी शरीर है, चाहे वो मनुष्य जाति है, देव जाति है, त्रेंच गति जाति है, या नरक का निरीय है, उसका जो शरीर, जो आकार, उस आकार में एक निराकार आत्मा, दो तत्व साथ साथ है पर जुदा जुदा है। जैन दर्शन भेद विज्ञान को स्वीकार करता है। यदि आप जैन दर्शन को मानते हो तो किसको मानना? भेद विज्ञान का अर्थ क्या होता है? भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा तो जीव का स्वभाव है। भेद विज्ञान क्या है? दो तत्व हैं, साथ में हैं पर दोनों जुदा जुदा। इस आकार शरीर, आपका जो शरीर, जो आप देह देखते हैं, उसमें क्या देखना है? आत्मा, निराकार देखना। आकार में निराकार। मूल्य आकार का है कि निराकार का है? तो हमने महत्व किसको दी है? 24 घंटे में
सब कुछ करते हैं आप, सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, साधु साधुओं की सेवा भी करते हैं, तप भी करते हैं, जप भी करते हैं, गृहस्थ का धर्म भी निभाते हैं, माता का फर्ज भी निभाते हो, तो ये सब करते हुए महत्व किसको दिया जा रहा है? शरीर को। शरीर कहाँ ले जाएगा? शरीर की गति क्या है? हैं? शरीर की गति शमशान की राख है। ये माँ के गर्भ में जो शरीर मिला, 9 महीने जो बड़ा हुआ, जीव जब माँ के गर्भ में आया तो शरीर का निर्माण हुआ। जीव नहीं आया तो शरीर का निर्माण नहीं होता। तो जीव की उपस्थिति में सब कुछ होता है। जीव निकल गया तो देह क्या है? राख की ढेरी है, कोई मतलब ही नहीं, किसी का मतलब नहीं। तो जीवन भर आज तक हमने महत्व आकार को दिया। जैन दर्शन का बेसिक सिद्धांत, यदि आपने जैन दर्शन को भेद विज्ञान की दृष्टि से नहीं जाना तो समझे नहीं। चाहे आपने कितना धर्म ध्यान किया, जितना ठोकरे पड़े, गलत नहीं है वो, उससे आपको स्वर्ग मिल सकता है, उच्च गति मिल सकती है, परंतु भेद ज्ञान से जो कर्म काटने हैं, जो महत्व देना है, उसको महत्व निराकार को देना। आज तक हमने आकार, जब किसी को देखो तो किसको देखो? निराकार को। जो भी आपके पास आए, कोई व्यक्ति वस्तु, उसमें निराकार का, तो निराकार देखोगे तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया होगी नहीं, क्योंकि निराकार में सब में समान आत्मा, अलग कोई है ही नहीं। तो निराकार को महत्व देना है। एक तो भेद विज्ञान, कुछ करो, 2 तत्व अलग अलग है, 2 तत्व अलग अलग है। योद्धा तलवार से वार करता है तो क्या म्यान से निकाल लेता है, फिर वो तलवार से वार करता है। आप घर में सब्जी बनाते हो, छुरी लेते हो, छुरी को उसके जो अलग कर देते हो, वह छुरी से काम करते हो। कुछ भी है उसको अलग करना, अलग जानना, मानना, समझना, उसको स्वीकार करना। तो धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? मैं निराकार आत्मा। आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं माता हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये सब शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम। शरीर कितनी बार मिला? अनंत बार, अनंत अनंत जन्म गवा दिए हमने। क्यों गवा दिए? हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। यदि आपको पता ही ना हो कि आपने यहाँ कहाँ आना है, अवध श्रृंगला में घूमते रहो, आपको इस पता ही नहीं है स्थान का, तो आप घूमते रहेंगे, फिर पूछ के आएंगे। तो हमने सारा भ्रमण किया, किसको महत्व दे करके? शरीर को महत्व दे करके, व्यक्तित्व को महत्व दे करके, भीतर जो निराकार आत्मा है उसको भूल गए। अब हमने क्या करना है? इस हथेली को ऐसे दृष्टि बदलनी। क्या करना है? दृष्टि बदलनी। कल हमने कहा था मानसरोवर पर हंस भी जाता है और बगला भी जाता है, दोनों का रंग सफ़ेद होता है, बगले का रंग भी सफ़ेद होता है, दोनों ही जाते हैं। पर बगला क्या करता है? मछली को पकड़ता है, गंदगी में रहता है। तो कहा ना, हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार लगाए। हंस क्या करता है? हंस की वृत्ति क्या है? वो सागर में जाएगा, मोती ढूंढेगा, और बगला अंदर नहीं जाएगा, सागर के किनारे बैठ कर के कोई मछली आएगी उसको पकड़ेगा, उछालेगा और खा लेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार लगाए। मतलब क्या हुआ कि हमें अपने जीवन में क्या बनना है? हंस बनना है, बगुला नहीं बनना। हंस का मतलब क्या होता है? बगले का मतलब क्या? बगला जो शरीर को ध्यान देता है, जो अपने शरीर का पालन पोषण करता, मछली आए मैं मुंह में लूँ और चला जाऊँ। पर हंस
नहीं लेता, हंस तो मोती चुगता है। दूध रख तो हंस क्या करेगा, दूध पी लेगा, पानी अलग कर देगा, सार को ग्रहण करता है। इसलिए आप अपने जीवन में क्या करना, हंस वृत्ति को लेना। हंस वृत्ति को क्या है, जो जीवन में सार है, संपन्न है, परिपूर्ण है, जो आपको आपके जीवन में सिद्ध गति की ओर ले जाए, उसको महत्व देना, उसमें जीना, उसमें अपने आप को स्थिर कर देना। तो आज से आपसे कोई परिचय कहोगे, आप शरीर का नाम भी लोगे, सब करो, पर मैं ये नहीं हूँ, मैं इस आकार में निराकार आत्मा हूँ। निराकार आत्मा में कितने गुण होते हैं बहनों? तुम आत्मा हो कि शरीर हो? तो आत्मा में 8 गुणों को याद करना। अनंत ज्ञान आत्मा में, ये अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा। जब मोह कर्म टूट जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अनंत दर्शन में केवल दर्शन होगा, अनंत दर्शन से केवल दर्शन। जब आपका मोहनीय कर्म टूट जाता है तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है। और सुख कहाँ है? अनंत सुख, सुख आत्मा में है, जीव में है। सुख बाहर है ही नहीं, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? घर में, पर का मतलब बाहर अच्छा भोजन मिल जाए, रेस्टोरेंट में चले जाएं, बढ़िया शॉपिंग हो जाए, और थोड़ा कंठ की हीरे जवाहरात मिल जाए, चूड़ी चाड़ी मिल जाए बढ़िया सी, है। इसमें हम क्या मानते हैं? ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है, ये शरीर का है। अब भेद करो, शरीर और आत्मा का भेद करो। आत्मा को क्या चाहिए? हीरे जवाहरात चाहिए, आत्मा को वस्त्र चाहिए, आत्मा को भोजन चाहिए, आत्मा को सम्मान चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। तुम आत्मा, मैं आत्मा, समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। याद किसको करना? उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आप कौन हो? भीतर अनुभव करो, भीतर अनुभव करो। जैसे मैं आत्मा, मैं जीवात्मा, मेरे पास 8 गुण हैं। मुझे सिद्धालय जाना है। इस संसार के 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मुझे नहीं रहना। और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना? भेद विज्ञान, अस्तित्व का बोध कि मैं जीवात्मा, इस आकार में निराकार आत्मा। और ध्यान चिंतन किसका करना? आत्मा का। ध्यान किसका करना? आत्मा का। और डूबना किसमें? आत्मा में। गहरे किसमें जाना? आत्मा में। प्रतीति तम धम्मम सध्यामी पत्यामी रोएमी फासेमी पालेमी अनुपालेमी। तो ये आत्मा के प्रति प्रतीति, रुचि, गहराई, ये आपके जीवन का एक लक्ष्य बने। जो आप सामायिक करते हैं, सामायिक आपके जीवन में, सामायिक का अर्थ क्या होता है? समता, समत्व योग उच्चते सामायिक। समभावाय, कुछ भी जीवन में हो जाए। देखो हर जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो जैन दर्शन के 3 सिद्धांत कौन कौन से? देव गुरु धर्म, ये किसके लक्षण है? देव गुरु धर्म, ये समकत के लक्षण है। अरिहंतों में देव जो पढ़ते हैं, ये है समकत, व्यवहार संकेत। अरिहंतो में देवो जाव जीवन सुसाहुनो गुरुनो घिन पनत्तंग तत्तंग सम, ये समत्तंग में गयंग। ये क्या है? ये देव गुरु धर्म के हैं। जैन दर्शन के 3 सिद्धांत है मुख्य। एक है भेद ज्ञान, भेद ज्ञान। दूसरा कर्म सिद्धांत, कर्म, जो कर्म को मानो। तुम्हें 2 परिवार मिला, घर मिला, पति मिला, पत्नी मिली, जो कुछ मिला आपका पहला किया हुआ कर्म, यही परिवार मिला। अनंत जन्म भटक गए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री में सब जगह जाके आए। कर्म जैसा किया था वैसा वैसा शरीर मिला। नरकों में जाके आए, त्रिंच योनि में जाके मनुष्य जाए, देव बने। तो कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो। तीसरा सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद। जैन दर्शन एक को नहीं मानता, अनेकांत की दृष्टि को मानता है। आग्रह नहीं करता जो मैं कहता हूँ, नहीं, ये भी हो सकता है। ऐसा घर में सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं।
जब पति पत्नी में आपस में क्लेश हो, पिता पुत्र में, भाई बहन में, गुरु शिष्य में, तो क्या करना? ऐसा भी है, ऐसा भी है। तुम मानो तो ठीक है, ना मानो तो 3 सिद्धांत याद रखना। कौन से? वेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत, अनेकांतवाद। इसको याद करके पोथी में बंद करके नहीं रखना, इसको जीवन में अपनाना हर समय, हर समय। भेद विज्ञान कैसे करोगे? जीव और जीव का भेद कैसे करोगे? ज्ञाता दशभाव कैसे करोगे? हर समय करना है, 24 घंटे करना है। नहीं होगा, भूलोगे, मैं भी भूल जाता हूँ, पर प्रयास। माँ बच्चे को कैसे चलना सिखाती है, माँ बच्चे को कैसे स्कूल में पढ़ाती है, बच्चे को पकड़ करके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, धीरे 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 धीरे, महीने 2 महीने में जितना माँ बच्चे पर मेहनत करती है, अपने पर मेहनत करे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते। तो कुछ करो मतलब क्या है? आप चलो तो किससे चलना? भेद विज्ञान। किसी को बताना नहीं, कहना नहीं। कोई लोग मानेगा नहीं मानेगा, किसी के पीछे लगना नहीं। ये जो बात मैं कह रहा हूँ आचार्यांग सूत्र के अनुसार कह रहा हूँ, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार कह रहा हूँ। और जो हम बोल रहे हैं अरिहंत परमात्मा की कृपा से बोल रहे हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, उनका माल लाया हुआ आपको परोस रहे हैं। और आपके घर में जाते हैं, पात्रा भरा के ले आते हैं, खा लेते हैं, रख देते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो सत्सावनंग। धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तब देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ढाले